सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम करने वाले हैं हमारा वर्क। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और आज थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन। अब भाई वर्क होता क्या है, ठीक है, सारी टेक्निकल डेफिनेशन बाद में। एक लेमैन लैंग्वेज में समझो कि आपको एनर्जी की एक फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी की एक फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो काम करना पड़ रहा है, वो हमारा वर्क है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम इसे यही बोलते हैं कि द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है किसके बीच, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। याद करो, जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है और वो जो ऑब्जर्वेशन के अलावा बाकी सारा हिस्सा है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो क्या है हमारा, उसका मोड क्या है, वो होता है हमारा वर्क। क्लियर हो गया भाई? चलिए अब हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज योर पीवी वर्क, जिसे आप आसान भाषा में प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हो। अब बहुत आसान चीज़ है भाई, ध्यान से समझो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। यहाँ पर बच्चों हम वो वाले वर्क डन पढ़ेंगे जो कि प्रेशर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, यानी कि वर्क डन इन टर्म्स ऑफ उसकी प्रेशर सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है या सिस्टम खुद कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है वो, और उसकी वजह से सिस्टम की वॉल्यूम में क्या चेंज है। तो यहाँ पर हम इसे क्या एक कलेक्टिवली बोल देते हैं, पीवी वर्क बोल देते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क विद चेंज इन वॉल्यूम। अब भाई दो तरीके की रिएक्शंस बताई थी आपको। पहली कौन सी है, पहली है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी कौन सी है जी, दूसरी है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। सर दोनों में फ़र्क क्या था? जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस नहीं जा सकते तो वो क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जब आप रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सको, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जी सर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सर दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखो दोनों में उनके एक्सप्रेशन का एक छोटा सा फ़र्क है कि जब मैं वर्क डन बोलता हूँ इन केस ऑफ इरिवर्सिबल सिस्टम, तो इरिवर्सिबल सिस्टम में वर्क डन का मेरा एक्सप्रेशन क्या आता है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। यहाँ डेल्टा वी जो है इट रिप्रेजेंट्स दी चेंज इन वॉल्यूम, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पीवी वर्क विद चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, और ये जो पी एक्सटर्नल है सर, ये पी एक्सटर्नल क्या है, ये वो प्रेशर है जो हम सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वो प्रेशर है जो हम सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको आगे जब ये दो चीज़ें समझाऊंगा ना, आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, आपको तब ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि एक्सटर्नल प्रेशर होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ समझो कि हम सिस्टम पर जोर लगा रहे हैं, ये पी एक्सटर्नल वही प्रेशर है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। फ़र्क कहाँ आता है, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, जब मैथ्स वाले स्टूडेंट तो चलो पता होगा उन्हें, जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ भाई, इंटीग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वी आर टॉकिंग अबाउट छोटे छोटे स्टेप्स। ठीक है, हम छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। जब रिएक्शन रिवर्स हो रही होती है ना, तो उसमें कई सारे छोटे 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 स्टेप्स आते हैं। जैसे आपने अगर कोई मान लीजिए बीकर लिया, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने कोई रिएक्शन करवाई जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा डाला आपने तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब मैंने क्या कर दिया, उस बीकर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। अब लास्ट लेक्चर में ये भी था, कई बच्चों को ना पिस्टन इमेजिन नहीं हो रहा था, तो इस बार हमने ये जुगाड़ बनाया। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये गत्ते के अंदर मैंने पेन मार दिया, आपने बीकर लिया, बीच में विनेगर डाला, बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, CO2 बनेगी। आपने क्या कर दिया, ऊपर से इसको सिस्टम को बंद कर दिया पिस्टन से, ऐसे बीकर के ऊपर ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने ऊपर से कुछ प्रेशर डालना है ना, आपने क्या करना है, ऊपर से कुछ प्रेशर डालना है, वो आपका क्या हो जाएगा जी, पी एक्सटर्नल हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, ठीक है, ऊपर से प्रेशर डाला, पी एक्सटर्नल हो गया।
ठीक है, प्रेशर एक्सटर्नल हो गया। लेकिन जब नीचे से CO2 बन रही है तो वो भी तो इस पिस्टन को अपोज करेगी ना। मतलब आप अगर इधर को ताकत लगा रहे हो तो सिस्टम भी तो इधर 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 को ताकत लगाएगा ऊपर की तरफ। तो यानी कि भाई एक बहुत सिंपल चीज़ याद रखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर जो है वो स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में अकर होता है और उसी की वजह से हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में सहारा लेना पड़ता है किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, इरिवर्सिबल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसलिए वहां पर हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते। और रिवर्सिबल में स्टेप्स में होता है तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद भाई वर्क कराने के दो तरीके हैं। ठीक है, वर्क कराने के क्या हैं, दो तरीके हैं। या तो हम सिस्टम पर काम करें या तो सिस्टम हमारे लिए काम करे। ठीक है, या तो हम सिस्टम पर काम करें या तो सिस्टम हमारे लिए काम करे। अब सर ये कैसे होगा, वही एग्जांपल लो, बीकर पकड़ी मैंने हाथ में, बीच में सिरका डाला, विनेगर डाला और साथ में बेकिंग सोडा डाल दिया, ऊपर से लगा दिया जी पिस्टन। ठीक है, अब एक ताकत लगाऊंगा मैं, ये वाली। ठीक है, एक ताकत लगा रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं मैं, ये वाला, इसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। यानी कि आप क्या कर रहे हो, सिस्टम की वॉल्यूम को घटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, दिस वी कॉल एज कंप्रेशन वर्क। और याद रखो, जब जब कंप्रेशन होती है तो वर्क डन का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर काम मैं कर रहा हूं, सिस्टम नहीं। अच्छा, वही सेम चीज, नीचे से भी तो CO2 बन रही है ना, है ना भाई, नीचे से CO2 बन रही है तो वो क्या करेगी, वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ को धक्का देगी। यानी कि अब ये मैंने तो नीचे की तरफ किया, कंप्रेशन किया, पर सिस्टम क्या कर रहा है, अब सिस्टम का काम सुनो, सिस्टम इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा क्योंकि नीचे CO2 गैस बन रही है, अपने आप ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है, मगर इसको ऐसे छोड़ भी दूं ना तो भी अपने आप ऐसे ऊपर जाता रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है सिस्टम, एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, और याद रखो, जब सिस्टम काम करता है, जब एक्सपेंशन होती है, ठीक है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो वर्क की वैल्यू क्या लेगी, हमेशा नेगेटिव में रहेगी। तो जब मैंने काम किया सिस्टम पर तो वैल्यू पॉजिटिव, उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन वर्क। और जब सिस्टम ने काम किया अपने आप, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंशन वर्क, जिसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया, पॉजिटिव फॉर कंप्रेशन, नेगेटिव फॉर एक्सपेंशन। अब भाई वर्क होता है आपका, जो आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, पोर्शन न्यूमेरिकल वालों के लिए है, ध्यान से सुनना। जो भी आपका वर्क होता है एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। सर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल माने टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने टेम्परेचर नहीं चेंज किया। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब, रिवर्सिबल मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन सकता है। तो ऐसे प्रोसेसेस में जो वर्क होता है उसका एक लौता एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, दैट इज वर्क इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है, V2 अपॉन V1 हमने क्यों देखा, क्योंकि हम क्या देखते हैं जी, चेंज इन वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा log V2 अपॉन V1। अब ये 2.303 कहाँ से आया, ये इसका एक पीछे एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर log नहीं, यहाँ पर नेचुरल log होता है, बट मैथमेटिक्स में कन्वर्जन होती है नेचुरल log से log में जाने के लिए, कि नेचुरल log इक्वल्स टू 2.303 log। ठीक है, ये log टू द बेस 10 वाला है, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पर 2.303 लगा दिया। आप सिर्फ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इतना दिमाग पे लोड मत लीजिए, एक्सप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक चीज हो गई, सर आपने वॉल्यूम में बता दी। अब अगर सर क्वेश्चन आ गया हमारा प्रेशर की टर्म्स में, है ना जी, प्रेशर की टर्म्स में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल्यूम बदलने के लिए हमें प्रेशर भी तो बदलना पड़ेगा, है ना जी, वॉल्यूम तभी बदलेगी जब प्रेशर बदलेगा। तो वो प्रेशर की रिस्पेक्ट में आप ये रिएक्शन कहना सॉरी, ये रिलेशन याद रखिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब सर ये क्या चीज़ है, दिस इज बॉयल्स लॉ। बच्चों आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इसे। ठीक है, 9th-10th में पढ़ाते होते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है कि आपका जो भी वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। माने अगर मेरे पास यहाँ पर एक, ये मैंने मान लीजिए क्यूब ले लिया, यहाँ पर एक बॉक्स है मेरे पास,
ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, अब मैं इसके अंदर पूरी गैस भर रखी है कोई चीज़, ठीक है, गैस भर रखी है, मैंने इस पे बाहर से प्रेशर लगा दिया तो वो गैस एक छोटी सी वॉल्यूम में सिकुड़ जाएगी, है ना। यानी कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम घट जाती है, और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ तो प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो याद रखो हमेशा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसीलिए हम यहाँ पर V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हैं, log P1 बाय P2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन याद रखिए, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या फिर उल्टा कर दें तो P1 अपॉन P2, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।